नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। मेरे साथ मोनू चहल मौजूद हैं। भारत बनाम इंग्लैंड 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला राजकोट में खेला जा रहा है, जिसका पहला दिन खत्म हो चुका है और भारत का स्कोर है 326 रन 5 विकेट के नुकसान पर। यहां पर टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब हुई थी। 33 रन पर 3 विकेट जरूर गिर गए थे, लेकिन उसके बाद पारी को संभाला रोहित शर्मा ने और रविंद्र जडेजा का अच्छा साथ मिला। दोनों के बल्ले से शतक देखने को मिले और टीम इंडिया अब एक अच्छी स्थिति में नजर आ रही है पहला दिन खत्म होने तक। इस वीडियो में बात करेंगे आज के दिन के 5 बड़ी बातों के बारे में। आज के दिन 5 ऐसी क्या बड़ी बातें रही जिन पर आपको भी गौर करने की जरूरत है। राजकोट टेस्ट से जुड़ी 5 बड़ी बातों पर अगर नजर डालेंगे तो उसमें सबसे पहले आएंगे डेब्यूटेंट्स, क्योंकि डेब्यू करने वाले खिलाड़ी आज 2 रहे हैं। एक तो सरफराज खान का डेब्यू हुआ है, उसके अलावा ध्रुव जुरेल का भी डेब्यू हुआ है। तो 2 डेब्यूटेंट्स थे। बल्लेबाजी की शुरुआत खराब हुई थी। 33 रन पर 3 विकेट टीम इंडिया के गिर गए थे। उसके बाद रोहित शर्मा ने कप्तानी पारी खेलते हुए संभाला, 131 बनाए और शतक आया उनके बल्ले से काफी लंबे समय के बाद। रविंद्र जडेजा 110 बनाकर नाबाद हैं। अभी कल का दिन जब खेलेंगे तो रविंद्र जडेजा से आस रहने वाली है, लेकिन शुभमन गिल और रजत पाटीदार ने निराश किया है। दोनों से उम्मीद काफी ज्यादा थी, लेकिन उम्मीद पर ये खरे नहीं उतर पाए हैं। तो ये 5 बड़ी बातें थी आज के दिन की, इन्हीं पर ही चर्चा करेंगे, इन्हीं पर ही केंद्रित रहेगी ये वाली चर्चा। मोनू, सबसे पहली बात, डेब्यू हुआ है आज सरफराज खान का और ध्रुव जुरेल का। ध्रुव जुरेल की बल्लेबाजी नहीं आई, लेकिन सरफराज खान, क्या शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन आज उन्होंने किया है। बिल्कुल, नो डाउट। मैं तो ये कहूंगा कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अगर आज के दिन के कोई हैं, बड़े हीरो कोई है तो सरफराज खान है। और हम कहते हैं ना कि डायलॉग ऐसे कहते हैं ना कि सरफराज धोखा नहीं देगा। मुझे नहीं लगता कि सरफराज जिस तरह की बैटिंग की आज 62 बनाए, जडेजा ने धोखा दे दिया, जडेजा ने धोखा दे दिया। वो रन आउट हो गए, वो बस मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। वो 1 रन चाहते थे, तलाश रहे थे, लेकिन वो मिला नहीं रन। लेकिन सरफराज की जहां तक बात है, ये आपको पता चलता स्पार्क क्या है इस बैट्समैन में, चिराग, क्योंकि जो डोमेस्टिक खेल के अच्छे से आता है ना, फिर उसका अगर आप देखेंगे तो उन्होंने स्वीप अच्छे मारे, आज उन्होंने बैकफुट पे अच्छे शॉट्स खेले। तो यहां से पता चलता है कि डोमेस्टिक उन्होंने कितना काम किया है। नेट्स में उन्होंने अच्छी बैटिंग की थी एक दिन पहले मैच से। तो ये जो सैंपल साइज, हालांकि अब 62 बनाए हुए, तो ये मानता हूं अगर रन आउट नहीं होते चिराग तो इनका भी 100 आ जाता है, यानी तीसरा 100 होता टीम इंडिया के लिए। लेकिन सरफराज खान, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके की बैटिंग उन्होंने की है, वो जो टेम्परामेंट दिखाया उन्होंने, लंबी रेस के घोड़े। बिल्कुल पॉजिटिव इंटेंट दिखाया है सरफराज खान ने कहीं ना कहीं। उनके स्कोर कार्ड पर भी एक नजर डालेंगे। ये 62 रनों की पारी थी, ये ताबड़तोड़ पारी थी। अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, पॉजिटिव माइंड के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। 62 बनाए, 66 गेंदों का सामना किया, 9 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया। आज के हीरो इसीलिए क्योंकि एंटरटेनमेंट तो था ही। डेब्यू में इनके पिता सामने देख रहे थे, इनकी पत्नी सामने देख रही थी मैच। उनके लिए भी और पूरे देश के लिए भी ये गर्व का पल था, क्योंकि सरफराज खान एक लंबा इंतजार किया, उसके बाद डेब्यू का मौका मिला और डेब्यू पर निराश नहीं किया। रन आउट हो गए, रविंद्र जडेजा से थोड़े से नाराज भी नजर आ रहे थे, लेकिन फिर भी जिस पारी की जरूरत, जिस मिडिल ऑर्डर को मजबूत करने की जरूरत थी, वो सरफराज खान ने कहीं ना कहीं जरूर किया है। ध्रुव जुरेल, उनकी बल्लेबाजी आज आई नहीं। हालांकि मैच खत्म होने के बाद, दिन खत्म होने के बाद मोनू प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे थे मैदान पर। कुछ शेडो प्रैक्टिस कर रहे थे, कुछ थ्रो डाउन्स का सामना करते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि कल बल्लेबाजी आ सकती है। फिलहाल कुलदीप यादव नाइट वॉचमैन के रूप में मौजूद जरूर है क्रीज पर, लेकिन कल जब कुलदीप यादव का विकेट गिरेगा तो ध्रुव जुरेल बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे, तो उनसे भी काफी ज्यादा उम्मीदें रहने वाली हैं। लेकिन कप्तान रोहित शर्मा, इनके बारे में क्या ही कहें। शानदार बल्लेबाजी का आज प्रदर्शन किया है, लेकिन इनकी बल्लेबाजी आई क्यों थी? सबसे पहले नजर डालेंगे शुभमन गिल की बल्लेबाजी पर। 1 शतक आया था पिछले मुकाबले की आखिरी पारी में, लेकिन उसके बाद आज एक बार फिर से वो खराब फॉर्म का प्रदर्शन जारी रहा है। शुभमन गिल से आस बहुत ज्यादा थी, उम्मीद बहुत ज्यादा थी, खाता तक नहीं खोल पाए मोनू ये तो। बिल्कुल, और ये देखिए दूसरा डक है इस सीरीज में शुभमन गिल का। और बैड फॉर्म, जिस तरीके के वो स्टार प्लेयर हैं, और इन कंडीशंस में रन नहीं बनाएंगे तो फिर कहां बनाएंगे रन? ये भी तो बड़ा सवाल है ना। आप देखिए, और गिल का आउट होने का तरीका अगर आप देखेंगे, बार बार वही अंदर आती हुई गेंद, अच्छी सीम पर गेंद पड़ेगी, अंदर आएगी, गिल फंसेंगे। ये सिंपल सी बात है। अब गिल को कुछ तो अलग करना होगा। देखिए, गिल नो डाउट टैलेंटेड बैट्समैन है, लेकिन अभी भी उनको, मुझे ऐसा लगता है कि उनके डिफेंस पर काम करना होगा, क्योंकि उनका डिफेंस अभी भी वो टेक्निकल फ्लोज आ रहे हैं। बार बार वो आउट स्विंग गेंद पर बीट हो जाते हैं, अंदर आने वाले गेंद पर फंस जाते हैं, कभी पैड पे लगती है गेंद, और बैटर पैड के बीच में बहुत फासला रहता है। सो आई थिंक जितना आप बॉडी क्लोज खेलेंगे तो आप अच्छा क्रिकेट देखोगे। लेकिन गिल ने जो 100 बनाया था ना चिराग पिछले मैच में, मुझे ये लगा था गिल ने सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। लेकिन फिर से
इस पारी के बाद अब फिर से सवाल खड़े हो गए हैं नंबर 3 सवाल खड़े हो गए, क्योंकि भाई हम कह रहे थे कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ सकता है, लेकिन शतक लगाया। उस टाइम भी मैं कह रहा था कि एक पारी जरूर आई है, लेकिन पारियां काफी सारी चाहिए होंगी शुभमन गिल से। ऐसा नहीं है कि एक पारी के बेस पर लंबी रेस के घोड़े बन जाएंगे, अभी भी वो प्रदर्शन अच्छा लगातार करने की जरूरत पड़ती रहेगी। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल दोहरा शतक लगाया था उन्होंने वाइजैग में। यहां पर शुरुआत अच्छी थी, वो स्ट्रेट ड्राइव लगाकर जो चौके से शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद अंत किया इनका मार्कवुड ने शानदार गेंदबाजी की। आज पूरे दिन 3 विकेट जरूर निकाले हैं, लेकिन नजर यहां पर डालनी होगी यशस्वी जायसवाल के स्कोर कार्ड पर भी, क्योंकि यशस्वी जायसवाल आज जिस फॉर्म में नजर आ रहे थे, लग रहा था यहां पर भी बड़ी पारी देखने को मिलेगी, लेकिन 10 बनाए 10 गेंदों में 2 चौके लगा दिए थे। उसके बाद एक वो थोड़ी सी गुड लेंथ की गेंद या शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद कहें, पाव उतने ज्यादा बैकफुट पर अच्छे चले नहीं, शरीर से थोड़ा सा दूर खेलने की कोशिश की। जब आप ऐसी गेंदें खेल रहे होते हैं मोनू, आपको शरीर के पास बल्ला रखना होगा। आज बल्ला शरीर के पास रहा नहीं और यशस्वी का काम नहीं। अगर आप पहला घंटा देखोगे चिराग, इसमें हमें तारीफ करनी पड़ेगी दोनों तेज गेंदबाजों की, चाहे उसमें मार्क वुड हो, जेमी एंडरसन हो। उन्होंने एंडरसन की खास बात यह है कि वो गेंद अंदर लेकर आते हैं, वो बार बार बीट कर रहे थे, बस उनको विकेट नहीं मिला था, बाकी सब कुछ कर रही थी उनकी गेंदें। और रही बात मार्क वुड की, मार्क वुड के पास उनकी अच्छी बात मुझे ये लगती है कि वो पटकी हुई गेंद करते हैं। वो सरप्राइजिंग डिलीवरी थी जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो गिल पहले बीट हुए, उसके बाद जब जायसवाल की बारी आई, जायसवाल ने वो गेंद खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया। उनका जो पीछे वाला पांव था वो अंपायर की डायरेक्शन में चला गया, दोनों हाथ जो थे पूरी तरीके से खुल गए। तो वहां से पता चलता है कि उनको मजबूर थे खेलने के लिए, और फिर वो एज लगा और रूट ने वो कैच पकड़ा। लेकिन जायसवाल देखिए 200 बनाए थे, वो कॉन्फिडेंस लगा था, लेकिन आज मुझे इस बैटिंग में वो सहमे सहमे से नजर आए, वो बिंदास नजर नहीं आए। जो कहते हैं ना 200 बनाने वाला बैट्समैन तो आपको अलग ही मैदान पर दिखता है, वैसा वाला जायसवाल नहीं नजर आया। हालांकि 2-3 अच्छे शॉट जरूर खेले थे, लेकिन उसके बाद जो पीछे की लेंथ थी, शॉर्ट लेंथ पर, उस पर वो बीट होते रहे बार बार। लेकिन जायसवाल ठीक है, 200 बनाए हैं, वो रन बनाते भी रहेंगे, लेकिन सवाल सबसे बड़ा गिल के ऊपर है और रजत पाटीदार। इन दोनों खिलाड़ियों का क्या किया जाए? बिल्कुल, रजत पाटीदार पर भी सवाल रहेंगे, क्योंकि रजत पाटीदार के भी स्कोर कार्ड पर आपको नजर डलवा देते, क्योंकि 33 रन पर तीसरा विकेट टीम इंडिया का गिर गया था। रजत पाटीदार को पिछला मैच खेलने का मौका भी मिला था। आज 5 बनाए 15 गेंदों का सामना करते हुए एक चौका जरूर लगाया था, लेकिन जब केएल राहुल वापस आ जाएंगे तो क्या रजत पाटीदार को बाहर कर दिया जाएगा? क्योंकि सरफराज खान ने पहले ही मैच में या पहली पारी में कहें अपने आप को कहीं ना कहीं प्रूफ करने की कोशिश की है, तो रजत पाटीदार और शुभमन गिल दोनों ही सवालिया निशान रहेंगे। लेकिन कप्तान रोहित शर्मा के बारे में बात करनी आज सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कप्तान रोहित शर्मा, जिनके बल्ले से जुलाई 2023 में वो आखिरी अर्धशतक निकला था टेस्ट में इससे पहले, और अब 131 रन बनाए रोहित शर्मा ने, उनके स्कोर कार्ड पर भी एक नजर डालेंगे। रोहित शर्मा कप्तानी पारी आज खेलते हुए नजर आए हैं, 196 गेंदें आज उन्होंने खेली हैं, और दूसरा सेशन तो पूरी तरीके से इंडिया के नाम रहा, क्योंकि कोई विकेट नहीं गिरी उसमें। और आज का जो मुख्य, वो कहते हैं ना कि केंद्रित जो शख्स था, वो रोहित शर्मा ही थे। कल एक गुड न्यूज मिली थी रोहित को, जयशाह जो सचिव है बीसीसीआई के, उन्होंने कहा कि T20 वर्ल्ड कप 2024 जो जून में खेला जाएगा, वहां पर रोहित शर्मा की कप्तानी में हम बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। मोनू क्या लगता है, वो गुड न्यूज जब मिली थी उसी का ही वो चेहरे पर झलक भी दिखाई दे रही थी? कल भी एक चेहरे पर स्माइल थी, और आज बल्ले से बता दिया कि मैं कितना खुश हूं। और इंपैक्ट पड़ता है जब देखिए, जब आपके पास ऐसा हो ना कि आपको लीड करना टीम को, और 2023 वर्ल्ड कप में सिर्फ एक मैच अगर आप छोड़ दें तो जिस तरीके से टीम को लीड किया था, आपने 10 के 10 मैचेस जीते थे, मोमेंटम आपके साथ था, वो एक खराब दिन आप छोड़ सकते हैं। बाकी तो उनकी कैप्टनसी अगर आप उठाकर देखो, बहुत अच्छी कैप्टनसी की नो डाउट। और इस मैच में भी आप लक जरूर कह सकते हैं रोहित के फेवर में गया है, क्योंकि पहली बार जब वो अटपटा सा शॉट पता नहीं क्यों उनके ध्यान में आया, वो टॉम हार्टली को मारने गए और वो एज लगा था, वो कैच ड्रॉप हो गया रूट से। वो कैच नहीं था मेरे ख्याल से, कहीं ना कहीं वहां पर तो हो सकता था 80 पे 5 हो जाता इंडिया पहले सेशन में। वो कैच ड्रॉप कर दिया, उसके बाद फिर डीआरएस भी रोहित के हक में आया, और अगला जो जिस पर बीट हुए थे वो डीआरएस ही नहीं लिया बेन स्टोक्स ने, तो वहां पर भी रोहित आउट हो सकते थे। लेकिन देखिए, जो मर्जी कहें, कहते हैं ना किस्मत बहादुरों का साथ देती है, तो आज बिंदास वो बैटिंग दिखी रोहित की। और अच्छी बात मुझे लगती है रोहित की कि वो जब एक बार सेट हो जाए ना, फिर उसको आउट करना बड़ा मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि रोहित के पास वो जिस तरीके के शॉट्स हैं, अगर शॉट सिलेक्शन अगर आप देखोगे, बस सेट होने की देरी, उसके बाद तो स्पिन के अगेंस्ट तो आगे बढ़ के शॉट्स खेलता है। और जब कोई भी बैट्समैन चिराग आगे बढ़ के स्टेप आउट करके शॉट खेलने लग जाए, तो फिर देख लो प्रचंड फॉर्म आ जाती है वापस। बिल्कुल, कई बार रिस्की भी हो जाती है, क्योंकि जहां पर थोड़ी बहुत गेंद टर्न हो रही हो, स्विंग मिल रही हो, आगे बढ़ के एंडरसन को भी एक चौका लगाया था, वो आगे बढ़कर, ये एक दिलेर खिलाड़ी ही कर सकता है। और आज स्टेप आउट करके चाहे सिंगल्स निकाल रहे थे, चाहे बड़े शॉट्स निकाल रहे थे,
पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रोहित शर्मा नजर आ रहे थे कि मुझे आज रन बनाने ही होंगे, मुझे एक एग्जाम्पल सेट करना है कि मेरी टीम किस तरीके से खेलने वाली है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खराब शॉट खेल रहे थे, लगातार गैप्स भी ढूंढ रहे थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो आपकी ताकत होती है शायद वही कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी भी बन जाती है। पुल शॉट रोहित शर्मा, ये एक बहुत अच्छी लव स्टोरी है, हमने हमेशा देखी है, लेकिन आज मार्कवुड ने जब उन्हें शॉट गेंद की तो वो मिड विकेट के ऊपर, वो कहते हैं ना टॉप ऑफ द बैट गेंद लगी, टाइमिंग प्रॉपर नहीं हो पाई और एक आसान सा कैच खिलाड़ी के पास गया और रोहित शर्मा 131, तब भी निराश बहुत ज्यादा नजर आ रहे थे मोनू। चिराग, मैं आज बड़ा खुश हूं क्योंकि देखिए कहते हैं ना कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, कैप्टन के रन आने बड़े इंपॉर्टेंट है, कोई भी फॉर्मेट हो कैसा भी हो, लेकिन जब तक कैप्टन रन नहीं बनाएगा तब तक आपकी टीम थोड़ा स्ट्रगल करेगी। और आप ये भी तो देखिए कि इस बैटिंग, इनएक्सपीरियंस बैटिंग है टीम इंडिया की इस वक्त, क्योंकि आप देखिए रोहित और गिल को छोड़ दें, गिल का 23वां मैच है, रोहित का 57वां मैच में, इसके अलावा किसी भी बैटिंग में मुझे नहीं लगता कि वो उस तरीके के डेप्थ है, बैटिंग में एक्सपीरियंस है। रजत पाटीदार उनका दूसरा मैच है, सरफराज डेब्यू कर रहे हैं, ध्रुव जुरेल डेब्यू कर रहे हैं, तो ऐसे में आपके पास जरूरी था कि रोहित के रन आए, क्योंकि ऊपर के टॉप 3 में से किसी एक का 100 आ जाए तो आपके स्कोर जो है 326 किस वजह से बना, क्योंकि रोहित का 100 आया है। तो इंडिया फंसता है जब टॉप 3 के रन ना आए। टॉप 3 के रन आए, रोहित शर्मा के रन जरूर थे टीम इंडिया के लिए, लेकिन वो कहता है ना कि हाफ ग्लास भरा होता है तो हाफ खाली भी होता है, दो पहलू होते हैं। आप 33 पे 3 हो गए थे, आपने वो पार्टनरशिप की रोहित शर्मा और जडेजा के बीच में दिखी 204 रनों की पार्टनरशिप, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं फिर एक लूज एंड मिलता है, सरफराज खान रन आउट हो जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन जरूरी ये भी नहीं है अभी कि टीम इंडिया एक बहुत बेहतर स्थिति में अपने आप को महसूस कर रही होगी मोनू, क्योंकि हम लगातार देखते हैं 326 इतना ही स्कोर होता है पहले दिन और टीम अगले दिन आकर हम देखते हैं कि 370 पे भी ऑल आउट हो जाती है। अब इस पारी को बड़ा बनाना है, रविंद्र जडेजा के इर्द गिर्द ही बनाना पड़ेगा, बाकी के बल्लेबाजों को भी चाहेंगे रविंद्र जडेजा का भी एक बार स्कोर कार्ड दिखा दिया जाए, क्योंकि 110 रन पर नाबाद खेल रहे हैं। शतक आज जो दूसरा लगा वो रविंद्र जडेजा के बल्ले से ही देखने को मिला था। 212 गेंदें ये खिलाड़ी खेल चुका है, 9 चौके 2 छक्के लगाए हैं और रविंद्र जडेजा की ये 110 रनों की नाबाद पारी, ये हम चाहते हैं कि कल 150 160 जाए। कल आते ही आधा घंटा 1 घंटा काफी ज्यादा क्रूशियल, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है मोनू रविंद्र जडेजा के लिए भी। बिल्कुल, और खासकर जब एंडरसन गेंद करेंगे, क्योंकि उनका गेंद तो अंदर आता है और बहुत बार बीट हुए हैं जडेजा, लेकिन मुझे ये बैट्समैन बड़ा दिलेरी वाला लगता है, क्योंकि देखिए गेंद आती रही, कभी नीचे लग रही गेंद, कभी ऊपर लग रही है, कभी टॉप पे लगी, लेकिन ये बंदा खड़ा रहा विकेट के ऊपर और इन्होंने पहले टाइम लिया। चिराग, इन्होंने ऐसे नहीं कि हड़बड़ाहट में, जिस तरीके से एक बार रोहित दिखे थे मुझे कि यार मुझे ऊंचे शॉट मार रहे हैं, ये बस डाउन द ग्राउंड खेलते रहे। बीच बीच में जब स्पिनर्स आए तो उनका अच्छा यूज किया, उन्होंने अच्छे अच्छे शॉट्स मारे, और ये तो उनका होम ग्राउंड भी ना, लोकल बॉय है। देखिए आज बड़ा पारी आई है, तो मैं चाहता हूँ 200 बनाएं कल, और बना सकते हैं, इनके पास अच्छा मौका है, क्योंकि देखिए ध्रुव जुरेल की बैटिंग आनी है, अश्विन की बैटिंग आनी है, दोनों अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। तो ऐसे में जडेजा के पास जो क्लास है, जो टेम्परामेंट है, मैं तो चाहता हूँ 200 वाली तलवार कल ना चल जाए बस राजकोट में, क्योंकि अगर राजकोट में राज होगा तो जडेजा का होगा। बिल्कुल, राजकोट में राज जडेजा का होगा। वो 2 तलवारें चल चुकी हैं, एक 50 वाली चल चुकी है, एक 100 वाली चल चुकी है। मोनू चाहते हैं कि 200 वाली तलवार भी चले, लेकिन आईना दिखाना कई बार जरूरी होता है मोनू। हैदराबाद टेस्ट आपको याद होगा, अच्छी स्थिति में थी टीम इंडिया, वहां से एकदम से हम कोलैप्स करते हैं, हमसे दूसरे दिन रन नहीं बनते। यशस्वी जायसवाल तब भी नाबाद नजर आ रहे थे, जो रूट ने आते उनका काम तमाम कर दिया था। ये आपको क्या लगता है मोनू, कितना स्कोर यहां पर पहली पारी में सेफ होगा? क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि भाई अगर आप यहां पर 400 से कम कुछ भी बना रहे हैं, इनफैक्ट 400 भी नहीं, 450 से कम कुछ भी बना रहे हैं, मेरे लिए पीछे ही रहेगी टीम इंडिया, क्योंकि आपने पिछले हैदराबाद टेस्ट की अगर हम बात करें तो वहां पर भी आप एक बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर थे, आप 436 ही बना पाए थे उसमें, और इंग्लैंड की टीम में सिर्फ एक खिलाड़ी ओली पॉप, उसी ने ही पूरी महफिल लूट ली थी। पिच उतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है बल्लेबाजी करने के लिए, पिच में उतनी ज्यादा टर्न, उतनी ज्यादा स्विंग नहीं है, वो स्लो टर्नर जरूर है, गेंद थोड़ा फंस के जरूर आती है, वो भी कभी कभी 2-3 ओवर में एक आध गेंद कभी आती है। यहां पर इंडियन गेंदबाजों का भी चैलेंज होगा, क्योंकि इंग्लैंड जिस तरीके से, जिस शैली का क्रिकेट खेलता है, वो अगर बनाएगा तो पहले फिर वही है ना, 20 ओवर में या 30-40 ओवर में पहले 100-120 बना देगा और उसके बाद आपको कहेगा अब बताओ आप कहां पे खड़े हो। नहीं, इसमें 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो चिराग, अगर आप 2016 में दोनों टीमें आपस में इनका मुकाबला हुआ था, तो उस समय भी वो मैच ड्रॉ रहा था, और अब जो ये मैच है ये कम से कम चौथे 5वें दिन तो पक्का जाएगा, और ये आप ये मान के चलिए कि बैटिंग सरफेस है, रन इंडिया ने बनाए हैं तो रन इंग्लैंड भी बनाएगा। और ये देखिए आप, जो दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, इंडिया की बैटिंग इनएक्सपीरियंस है, लेकिन इंग्लैंड की बैटिंग बहुत अच्छी है। वहां पर आपको सिंगल हैंडेडली मैच जिताने वाले प्लेयर आपको मिलेंगे। जैक क्रोली देखिए वो अच्छा स्टार्ट देते हैं,
जो पार्टनरशिप होती है ना पहले विकेट के लिए, वो बड़ी क्रूशियल होती है। और हर मैच में उनके जो बैन डकैट और जैक क्रोली है वो तेज तरार बैटिंग करते हैं, वो 70-80 रन का एक प्लेटफॉर्म सेट कर देते हैं टीम के लिए। फिर आने वाले बैट्समैनों के लिए चीजें आसान हो जाती है। और जो रूट का फॉर्म, अगर एक बार जो रूट के फॉर्म आ गया चिराग, फिर टीम इंडिया के लिए खतरे की घंटी हो जाएगा, क्योंकि जो रूट जब खेलते हैं तो लंबा खेलते हैं। फिर जो रूट होंगे, बेन स्टोक्स होंगे, जॉनी बेस्टो होंगे। जॉनी बेस्टो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं फॉर्म से, बैन फॉक्स भी है, तो बैटिंग उनकी डेप्थ है। तो मैं ये चाहता हूं कि इंडिया कम से कम 450 का प्लस तो जाए, क्योंकि आप अगर इससे नीचे रह जाएंगे तो फिर टीम इंडिया की थोड़ी सी मुश्किलें हो जाएंगी। क्योंकि इंग्लैंड के पास, मैं बार बार इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इंग्लैंड के पास तजुर्बा है बैटिंग में, आपके पास थोड़ी सी कम है बैटिंग। क्योंकि जो रूट जैसे बैट्समैन जिनके पास स्किल्स है इंडिया में कंडीशन में खेलने का, और जो रूट ठीक है, अगर जब खेलेंगे तो मुझे लगता है रोहित के जैसा ही वो भी खेलेंगे। बिल्कुल, और जो रूट अगर फॉर्म में आ जाते हैं, क्योंकि उसके अलावा हमने देखा है ओली पॉप शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, जैक क्रॉली उनके वाइजेक टेस्ट में 2 अर्धशतक निकले थे, और उसके अलावा बेन डकेट भी वो अच्छी शुरुआत दिलाने के लिए जाने जाते हैं। तो टॉप 3 जो हैं इंग्लैंड के, वो काफी ज्यादा खतरनाक नजर आते हैं। उसके बाद वो थोड़ा सा हे प्रभु हे हरिराम हो जाता है उनकी बल्लेबाजी में, जब जो रूट आते हैं, बेन फोक्स आए, चाहे जॉनी बेस्टो आए। बेन स्टोक्स के बल्ले से कुछ अच्छी पारियां जरूर देखने को मिली हैं, उन्हें आप आउट ऑफ फॉर्म नहीं कह सकते, लेकिन स्ट्रगल इंग्लैंड के बल्लेबाज भी कर रहे हैं। दारोमदार एक बार फिर से रहने वाला है जसप्रीत बुमराह का, लेकिन उससे ज्यादा योगदान मुझे लगता है रहने वाला है मोहम्मद सिराज का भी। उसके बारे में बात करेंगे आगे कि गेंदबाजी कैसे हो सकती है। सबसे पहले बल्लेबाजी पर फोकस करना होगा। सबसे पहले अभी 5 विकेट हैं, अगले 5 विकेट गिरने से पहले आप कितने रन्स जोड़ सकते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोनू, जाते जाते प्रेडिक्शन, कल इंडिया कितने रन पर ऑल आउट हो रही है, एक गैस? मुझे लगता है 440, मतलब 450 आपने भी नहीं बनवाया? नहीं बनवाया आपने, 440 पर रोक दी। मुझे ऐसा लगता है 440 445, बिकॉज उनके पास वो जो पेस अटैक है सर, नई गेंद उन्होंने ले ली है। अब उसके बाद देखिए उनकी जो खासकर मार्कवुड से डरने की जरूरत है, क्योंकि मार्कवुड बड़ा ऐसा गेंदबाज है जो थोड़ा सा ना गेंद आगे करेगा, कभी पटकी हुई करेगा, वो उनके पास वैरायटी है। हम जानते हैं एंडरसन के पास एक्सपीरियंस है, लेकिन मार्कवुड भी उनका अच्छा खासा साथ दे रहे हैं, और 3 विकेट ले चुके हैं वो। बिल्कुल 3 विकेट ले चुके हैं। मोनू ने कहा है 440, मेरे हिसाब से अगर सरफराज खान होते तो मैं भी उसी के आसपास ही जाता, लेकिन मैं अपने आप को 400 तक खींच रहा हूं, क्योंकि अभी कुलदीप यादव हैं और ध्रुव जुरेल अपना पहला मैच खेल रहे हैं। मैं थोड़ा सा प्रेडिक्शन जो है उसको पीछे खींच रहा हूं, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि आपके हिसाब से टीम इंडिया कितने रन बनाने वाली है, कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया न्यूज नेशन को, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखते रहिए न्यूज नेशन।